संस्कार के लिए आप कुछ धन दे दो, मेरे बेटे के लिए कफन दे दो। ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया, चली जाओ तारा, हमने इसको खरीदा था, एक तो हमारा नुकसान पहले भी हो गया, अब हम इसके लिए एक पैसा भी नहीं देंगे। रोती हुई तारा ने आज अपने हाथों की अर्थी बनाई, अपने हाथों की अर्थी पर अपने बेटे को लिटाया, कफन के रूप में अपनी साड़ी का पल्लू उड़ा दिया, लेकर के पहुंची उसी घाट पर जिस घाट पर हरिश्चंद्र जी महाराज खड़े थे। रात्रि का समय, रोती हुई तारा जा रही थी, तारा के पैरों की आवाज हरिश्चंद्र ने डांट करके पूछा, कौन है? अपने पति की आवाज को तारा पहचान गई। स्वामी, मैं तारा। स्वामी, मैं कभी नहीं रोई, मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं कहा, आपने अपना सब कुछ दान कर दिया, मैंने भगवान से शिकायत नहीं की। आपने अयोध्या को त्याग कर दिया, मैंने भगवान से शिकायत नहीं करी। काशी में आकर के मुझे बिकना पड़ा, मैंने भगवान से शिकायत नहीं करी। लेकिन देखो ना भगवान कितना निष्ठुर है। आज भगवान ने हमारे इकलौते बेटे को भी हमसे छीन लिया। अब हमें अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। हरिश्चंद्र ने इतना सुना तो कहा, तारा माफ करना, अगर बेटे का अंतिम संस्कार करना है तो तुमको कर देना पड़ेगा। तारा ने कहा, स्वामी आप कहते हो कर देना पड़ेगा, क्या ये बेटा अकेले मेरा है? क्या इस बेटे के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं? हरिश्चंद्र ने कहा, याद करो, ये वही गंगा का तट है, इसी गंगा के तट पर एक दिन तुमने कहा था, तुम हमारी पत्नी नहीं, हम तुम्हारे पति नहीं, और जब हम तुम पति पत्नी नहीं तो ये बेटा हमारा कैसे हो सकता? अंतिम संस्कार करना है तो कर देना ही पड़ेगा। तारा बोली, मेरे पास कुछ भी नहीं। हरिश्चंद्र जी बोले, कहीं और चली जाओ, लेकिन अगर इस गंगा के घाट पर तुमको अंतिम संस्कार करना है तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। अंत में तारा अपनी साड़ी का आंचल फाड़ करके देने को तैयार हुई। उसी समय वहां पर विश्वामित्र जी महाराज प्रकट हो गए, गंगा के जल को लिया, रोहित के ऊपर छिड़का, रोहित जीवित होकर के खड़ा हो गया। हरिश्चंद्र जी महाराज ने हाथ जोड़े, महाराज आज के बाद ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना, लोग इतनी कठिन परीक्षा दे नहीं पाएंगे। हरिश्चंद्र जी ने सत्य के धर्म को धारण किया, हरिश्चंद्र जी ने सत्य के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया। मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य बोलने वाला परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्य बोलने वाला कभी पराजित नहीं होता। जीवन में सदैव सत्य बोलो, हमें सत्यवादी होना चाहिए। लेकिन आज किसी से कहो, महाराज जी सत्य बोलो, तो लोग कहते, क्या कह रहे हैं, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। वैसे आप सत्य बोलो, सदैव सत्य बोलो, लेकिन अगर सच बोलने से काम न चले तो झूठ बोलो। लेकिन झूठ कहां कहां बोलो, भागवत में यह भी लिखा है कि झूठ कहां कहां बोलो। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बताया था, शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा था कि कहां कहां झूठ बोला जा सकता। कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोला जाए? स्त्रीसु नर्म विवाहे च
स्त्रियों से अगर थोड़ा, अपनी पत्नी से अगर थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि सब बातें इनको बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब बातें हजम नहीं कर पाती। स्त्री से विवाहे जा, किसी बेटी का विवाह हो और किसी बेटी के विवाह में अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो चल जाएगा। व्रत है, अपनी वृत्ति के लिए, अपने व्यापार के लिए शुक्राचार्य जी कहते अगर झूठ बोलना पड़े तो चल जाएगा। प्राण संकट है, अपने प्राण संकट में हो और उस समय अगर झूठ बोलना पड़े तो चल जाएगा। गाय के ऊपर और ब्राह्मण के ऊपर हिंसा हो रही हो, उस समय अगर झूठ बोलना पड़े तो चल जाएगा। एक बार एक कसाई एक गाय को काटने के लिए जा रहा था। इतने में गाय की रस्सी खुल गई, गाय भागी, आगे आगे गाय भागी और कसाई तलवार लेकर के पीछे पीछे भागा। भागते भागते गाय जा रही थी, एक महात्मा जी के सामने से निकली। महात्मा जी ने देखा गाय इधर की ओर चली गई। पीछे से हाथ में तलवार लेकर के कसाई आया। कसाई ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी आपने यहां से गाय जाते देखी? अब बताओ उस स्थिति में बाबा जी सत्य बोले कि झूठ बोले? उस समय अगर महाराज जी सत्य बोलते हैं तो बाबा जी को भी गौ हत्या का पाप लगेगा, और उस समय अगर बाबा जी झूठ बोलते हैं तो बाबा को गाय के प्राण बचाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। कुछ जगह है जहां झूठ बोल दिया जाए, लेकिन आज लोग बेकार में झूठ बोलते हैं। और सबसे ज्यादा झूठ आपसे कौन बुलवाता पता है? हम होते हैं घर पर, फोन आया, बोले बस भैया रास्ते में है, 5 मिनट में पहुंच रहे। विचार करना मेरे भाई, ये झूठ बोलने से न तुमको कोई लाभ हुआ, न सामने वाले को कोई लाभ हुआ, और तुम्हारे खाते में एक झूठ और चढ़ गया। सदा सत्य बोलो। एक स्थान पर हमने कथा में कहा, हमने कहा सत्य बोलना चाहिए। कथा के बाद एक बच्चा हमारे पास में आया, बोला महाराज जी सत्य बोलने का फायदा क्या? बिना फायदे के तो आज लोग कुछ करते ही नहीं। हमने कहा भैया सत्य बोलने का फायदा यह है कि सत्य बोलने से पुण्य होता है और झूठ बोलने से पाप होता है। लेकिन ये बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ था। बोला महाराज जी हम पाप पुण्य नहीं जानते, हमें तो आप लॉजिक की बात बताओ, प्रैक्टिकल बात बताओ कि सत्य बोलने से फायदा क्या होता है। तो मेरे भाई सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सत्य बोलने के बाद आपको याद नहीं रखना पड़ता, और झूठ बोलने के बाद याद रखना पड़ता हमने किससे क्या कहा था। जीवन में सदैव सत्य बोलो। हरिश्चंद्र जी ने हमको यही शिक्षा दी, सत्य बोलना चाहिए, और जो सत्य बोलता है उसे ही सत्य नारायण की प्राप्ति होती है। हरिश्चंद्र जी के पुत्र हुए रोहित। रोहित के वंश में एक राजा हुए हैं बाहुक जी महाराज। बाहुक जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। ये भगवान की बड़ी सेवा करते थे, और जिस समय ये भगवान की सेवा करते थे उस समय ये कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। एक बार बाहुक जी महाराज बैठ करके भगवान की सेवा कर रहे थे, इतने में पड़ोसी राजा ने इनके राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। सेनापति ने आकर के कहा महाराज चलिए, चल करके सेना को आदेश दीजिए, सेना युद्ध करे। बाहुक जी बोले बिना पूजा पूरी किए हम आसन छोड़ने वाले नहीं। सेनापति ने कहा महाराज वो पड़ोसी राजा आपके राज्य पर अधिकार कर लेगा। बाहुक जी बोले हमको तो माला घुमाने से मतलब, अरे चाहे राज्य में रह करके घुमाएंगे, चाहे जंगल में जाकर के घुमाएंगे, पड़ोसी राजा ने इनके राज्य पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। बाहुक जी महाराज अपनी पत्नियों को लेकर के जंगल में चले गए, भगवान का भजन करने लगे। समय बीता, इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के समय इनकी सारी रानियां इनके साथ में सती होना चाहती हैं। उस समय और वो नाम के महात्मा आ गए।
और वो नाम के महात्मा ने आकर के एक रानी को रोक दिया, देवी तुम सती नहीं हो सकती क्योंकि तुम गर्भवती हो। ये बात जब अन्य रानियों